हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर डेप्रीसिएशन, जिसके अंदर हम ऑलरेडी काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर हम एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम में जाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो अपने आप को। और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जरूर से ज्वाइन करना, वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। यहाँ पे चेंज का मतलब है या तो हम एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जा रहे हैं या फिर डब्ल्यूडीवी से एसएलएम में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन मेथड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि आज अगर 2024 में मैं डिसाइड किया कि एसएलएम से मैं डब्ल्यूडीवी में जाना चाहता हूं, तो मैं 2024 के पहले जो ईयर्स हैं 2023, 22, 21, 20, इन सब ईयर्स का डिप्रिसिएशन को भी मैं चेंज करूंगा नए मेथड से। दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट इफेक्ट से। ठीक है, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव बहुत इजी होता है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। 2024 में अगर हम सोच रहे हैं कि अब से एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जाएंगे, तो पुराने सालों का कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो 2024 है वहां से तुमको नए मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करना है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव बहुत आसान होता है। हम लोग पढ़ेंगे जो डिफिकल्ट है दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट। तेरा सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे कितना डेप्रिसिएशन लगा है अभी तक पुराने मेथड से, ओल्ड मेथड से एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, जैसे हमारा पुराना मेथड सोच लो एसएलएम था, तो हम देखेंगे एसएलएम के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। राइट, फिर उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन लगता नए मेथड के हिसाब से, दैट इज डब्ल्यूडीवी के हिसाब से। तो पुराना मेथड सोच लो एसएलएम था, तो हम पहले देखेंगे एसएलएम के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लगा है अभी तक। फिर सोच लो नया मेथड डब्ल्यूडीवी है, तो हम देखेंगे डब्ल्यूडीवी के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। क्लियर? उसके बाद हम निकालेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, और उस जो डिफरेंस है उसको एडजस्ट करेंगे एसेट अकाउंट में। कैसे एडजस्ट करेंगे? बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग इट टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। वो डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन कम लगा था तो और लगाएंगे, और अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा लग चुका है तो उसको हम कम करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद बस नए मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, पुराने मेथड के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है देखना है, नए के हिसाब से कितना लगना चाहिए था देखना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब अगर डिफरेंस कम है तो हम और डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और अगर डिफरेंस ज्यादा है तो हम फिर डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे। क्लियर? और उसके बाद फिर नए मेथड से लगाना शुरू करेंगे। क्लियर? तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आएगा हमको। देखना, P Limited which depreciate machinery at 10% per annum on WDV। तो WDV क्या है? ओल्ड मेथड है, हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डिजायर्स टू चेंज द बेसिस टू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन क्या है? ये न्यू मेथड है। द रेट रिमेनिंग द सेम। द डिसीजन इज टेकन ऑन 31/24 टू इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 22। देखो कब से इफेक्टिव होगा? 1 जनवरी 22 से, तो पास्ट से होगा। तो ये कौन सा इफेक्ट है? ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, 1 जनवरी को मशीनरी का बैलेंस था 29,16,000, तो मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं।
11/24 को मशीनरी का वैल्यू है 29,16,000 का, ठीक है। उसके बाद ऑन 1 July 24 पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 January 22 फॉर 2,40,000 वाज सोल्ड फॉर 1,35,000। तो 1,35,000 में हम एक मशीन यहाँ बेच दिए हैं 1 जुलाई 24 को 135 में सेल हुआ है, ठीक है, जो 2,40 में खरीदा गया था। और उसी दिन एक नया मशीन खरीदा गया 4,50,000 और 24 4,74,000 में न्यू मशीनरी परचेज हुआ है, क्लियर। और ये जो मशीन बेचा गया 1/7/24 को, ये खरीदा गया था पहले, कब खरीदा गया था ये 1/1/22 को 2,40,000 में, क्लियर है ये। तो 2,40,000 में खरीदा गया था 1/1/22 को, और उसको हम बेच दिए हैं कितना में 1,35,000 में, क्लियर है ये। तो स्टार्ट करना है हमको फिक्स्ड एसेट अकाउंट। स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। बड़े ध्यान से देखना है ना, वरना गलत हो जाएगा। सबसे पहला हम एसेट का वैल्यू निकालेंगे, मतलब 1/1/24 का वैल्यू तो दिया हुआ है, इससे हम शुरू करेंगे। तो एसेट का वैल्यू दिया है 1124, ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। $29,16,000 का, क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट परचेज किए 4,74,000 में, तो उसको लिख लेते हैं 1,724 को हम नया एसेट खरीदे 4,74,000 में, ठीक है। उसके बाद 1/7/24 को हम एसेट बेचे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे सबसे पहले, तो एसेट पे सबसे पहले एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 6 महीने का, फिर उसको बेचेंगे बाय बैंक। कितना में बेचे तो पता है हमको 135 में बेचे, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एसेट जो बेचे उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सबसे पहले 2,40,000 में खरीदा गया था, तो मैं वर्किंग नोट शुरू कर रहा हूं फिक्स एसेट से रिलेटेड। पहला वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। 2,40,000 में खरीदा गया था, कब 1/1/2022 को। कितना में खरीदा गया था 2,40,000। तो पहले डेप्रिसिएशन लगा होगा 2022 में, WDV के हिसाब से 24,000, तो वैल्यू कितना बचा 2,16,000 का, ठीक है। अब 2,16,000 का एसेट है, फिर से इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा 1 साल का, और तो कितना आएगा 21,600, वैल्यू बचेगा इसका 1,94,400 का, ठीक है। ये कब का वैल्यू हो गया 1/1/24, ये था 1/1/23, ठीक है। अब 1,94,400 है, इसमें फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का, क्योंकि 1 जुलाई को तो बेच दिया ना, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1,94,400 के ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 1,94,400 पे 5%, 9,720। तो एसेट का वैल्यू कितना बचा 1,84,680। इसको बेच दिए हैं कितना में 135 में, तो लॉस आ जाएगा 49,680 का लॉस है, क्लियर है ये। तो ये एसेट सेल किए, तो यहां तक तो ऑलरेडी अकाउंटिंग हो चुका है। हम अभी क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे और सेल करेंगे और लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर। तो देखना
9720 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और इसको फिर लॉस को रिकॉर्ड करेंगे 1724 बाय लॉस ऑन सेल। कितना का लॉस हो गया? 49680 का। ये जो एसेट बेची इसका कहानी खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। एसेट बेच दिए, उसका कहानी खत्म। 9720, 135 और 49680, 194,400 जो एसेट का वैल्यू था। क्लियर? अब हमको क्या करना है, जो बचे हुए एसेट्स है उस पे पुराने मेथड पे कितना डेप्रिसिएशन लगा था और नए मेथड के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 से। वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कि WDV के हिसाब से एसेट का वैल्यू कितना था, ठीक है। तो 1/1/24 को वैल्यू कितना है? 29,16,000 का, ठीक है। उसमें से बेच दिए हम लोग कितने का? 194,400 का तो बेच दिए एसेट को, तो कितना उसका वैल्यू बचा है? 29,16,000 में से 194,400 का तो बेच चुके, तो 27,2160 इतना उसका वैल्यू बचा है। सबसे पहले हम निकालेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ 2023, ठीक है। डेप्रिसिएशन 2023 कैसे निकलेगा देखना, ये जो 27,21,600 है ये 90% है ना। ये तो डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद है ना, तो ये 90% है, तो 10% कितना होगा? डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा, 27,21,600 डिवाइड बाय 90 इंटू 10, तो 3,02,400 का डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो एसेट का वैल्यू कितना रहा होगा? एसेट का वैल्यू रहा होगा प्लस 27,21,600, 30,24,000 का एसेट होगा। कब? 1/1/23 के दिन, ठीक है। अब फिर से ऐड करेंगे इस पे डेप्रिसिएशन 2022 का, तो 30,24,000 ये डेप्रिसिएशन के बाद का है, इंटू 90 डिवाइड बाय 90 इंटू 10, 3,36,000। तो एसेट का वैल्यू कितना रहा होगा 1/1/22 को? 33,60,000 का। क्लियर? तो WDV के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? इसको हटा देता हूं ये वाला वर्किंग नोट को, ठीक है। ध्यान से देखना हो ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो WDV के हिसाब से टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? एक बार यहां पे लगा 3,02,400 का, ठीक है। एक बार यहां लगा 3,36,000। 6,38,400, ठीक है। ये हो गया WDV के हिसाब से। अब हम देखेंगे SLM के हिसाब से कितना लगना चाहिए। तो SLM के हिसाब से कितना लगना चाहिए? 33,60,000 का अगर एसेट है ये वाला, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए फॉर 2 years, तो कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 3,36,000 इंटू 6,72,000 का
डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। तो कितना का डिफरेंस है भाई, जो डिफरेंस है हम उतना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 672 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, लगा है 638,400 का। ठीक है, तो लगाएंगे बाकी डेप्रिसिएशन। 672 माइनस 638,400, 33,600 का डेप्रिसिएशन कम लगा है, तो ये डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो लगाओ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। बाय डेप्रिसिएशन, ये क्या चीज है समझ में आ गया? जो हम एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगाते तो कितना लगता, और जो हम डब्ल्यूडीवी से लगाए हैं उस पे कितना लगा है, वो दोनों का डिफरेंस है ये। क्लियर है ये? तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 33,600। क्लियर है? तो अब जो कम डेप्रिसिएशन लगा था वो लग गया। अब ईयर एंड में हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन नए मेथड से लगाएंगे और ईयर को क्लोज करेंगे। तो नए मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं फिर से। नया मेथड मतलब कौन सा मेथड? एसएलएम। तो 3,36,000 फिर से लगेगा इस पे, क्योंकि 33,60,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था, और ये 474 का नया खरीदे हैं, इस 474 पे भी लगेगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन। 474 इंटू 10% डिवाइड बाई 2, 23,700 का, तो टोटल हो जाएगा 3,59,700 का डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो बस ईयर एंड करेंगे, क्लोज करेंगे इसको। ठीक है, 31/12/24 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। देखना कैलकुलेशन फटाफट से करना। 19,16,000 प्लस 474 माइनस 9720 माइनस 135 माइनस 49,680 माइनस 33,600 माइनस 359,700, 28,02,300। This is the value of asset at the end of 24। क्लियर है ये? तो बहुत इजी है, तुम ध्यान दो तो। सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट। इसमें क्या किया हम लोग, सबसे पहले देखे कि WDV के हिसाब से कितना डिप्रिसिएशन लगा है, SLM के हिसाब से कितना लगना चाहिए था, दोनों का डिफरेंस निकाले, और क्योंकि कम डिप्रिसिएशन लगा था तो उस डिप्रिसिएशन को हम चार्ज किए सेट अकाउंट में। ठीक है, बाकी सब तो सेम है, ये तो एसेट सेल की नॉर्मल है पूरा, और ये नए मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाए। नया मेथड क्या चल रहा है अब नया मेथड तो एसएलएम है, तो नए मेथड के हिसाब से एसएलएम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाए और ईयर को क्लोज। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करना पड़ेगा, वरना ये गलत होने का हाई चांसेस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा सा हाई है इसका। क्लियर है? मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।